दक्षिण पश्चिम ईरान में अभी अभी हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां एवाज में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। यूएस सेना का बयान भी आया है कि हमलों का नया दौर जारी है। तो ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन ये लेटेस्ट बयान जहां हमलों के नए दौर की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों में साफ है कि कैसे उसकी रडार, कमांड नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड करते हुए सीधे स्ट्राइक्स की जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से साफ है कि अलग अलग द्वीपों पर उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां से वो अटैक करता है, उन्हें खत्म करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर लगातार अमेरिकी हमले जारी हैं। ईरान के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा दावा, हाल में हुए हमलों में 55 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी हमलों में अभी तक 629 घायल भी हुए हैं। तो ये देखिए, आपको तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमले लगातार जारी हैं। और दो बड़ी खबरें, यूएस सेना का बयान, जो हमले हैं उसका नया दौर शुरू हो चुका है ईरान के खिलाफ। दक्षिण पश्चिम ईरान में अभी अभी बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आवाज में धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान पर लगातार अमेरिका की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया जा रहा है। तो आप देखिए, लगातार 13 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी। अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। अभी आगे क्या होने के आसार है, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सुरभि का। बिल्कुल करुणा, और बड़े सवाल भी यही इसलिए क्योंकि ट्रंप का फाइनल वार और अब जवाब आर पार, क्योंकि अमेरिका के लगातार 13वीं बार रात हमलों को लेकर खबर है। आईआरजीसी सैन्य ठिकानों पर भीषण प्रहार हुआ है, जहां बड़ी खबर यह है कि कमर्शियल शिपिंग सेंटर पर यूएस अटैक। कहां पर ये अटैक हुए हैं? होर्मुज़गन प्रांत, जहां बंदर अब्बास और खुजिस्तान प्रांत, और एमिदे और होर्मुज़गान प्रांत जहां केशम द्वीप, और खुजिस्तान प्रांत जहां अंदिमेशक, और होर्मुज़गान प्रांत जहां अहवाज। लेकिन ईरान जो दावे कर रहा है उसके तहत 13 दिन में 55 लोगों की मौत को लेकर दावा किया जा रहा है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, हर बार अब हमलों के पैटर्न को लेकर हम सवाल करते थे, क्या अमेरिका की नई वॉर डॉक्ट्रिन सिर्फ सैन्य ठिकानों तक अब सीमित नहीं है? ये कमर्शियल और शिपिंग लेन्स को टारगेट करने का मतलब क्या है, और इस बयान का क्या मतलब कि अगले दौर के हमले जारी हैं? क्या अभी तक जो हमले हुए, आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और उसके कंट्रोल को देखते हुए कोई दबाव बनाने की रणनीति कामयाब अमेरिका की हो पाई? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैटर्न की बात करें तो पहले जो हमले साउथ ईरान में होते हुए केवल दिखाई दे रहे थे, अब उसका स्केल बढ़ा है, अब उसका दायरा बढ़ा है, और अब वो सेंट्रल ईरान तक पहुंच गया है। और अब आपको रोजाना हमले सेंट्रल ईरान तक दिखाई देंगे। जिस तरीके से 13वीं रात को अटैक किए गए, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान कि अब हम ईरान पर वैसे हमले करेंगे जो अब तक हमने नहीं किया है, तो इस बात की आशंका लगातार हम अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि अब धीरे धीरे ये और अधिक भीषण होता जाएगा युद्ध, और फिर देर सवेर इसमें इजराइल की एंट्री होगी। और वही हुआ भी है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है, तो अब ईरान ने कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमले का दायरा बढ़ाया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो फिर हम तेल अवीव पर अटैक करेंगे। देखिए, अभी तक कंट्रोल वे में युद्ध इसलिए चल रहा था क्योंकि इजराइल की एंट्री नहीं हुई है। क्योंकि एक बार जब इजराइल की एंट्री होती है तो फिर इजराइल का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, और वो यही है कि वो केवल बॉम्बिंग नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते, बल्कि वो असैसिनेशन भी करते हैं। वो फिर लीडरशिप पर अटैक करते हैं। अभी तक केवल मिलिट्री साइट्स पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन इजराइल की एंट्री होने के बाद फिर ईरान की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनको टारगेट किया जाएगा। और जाहिर है कि तब ईरान वर्सेस इजराइल या ईरान वर्सेस यूएस के साथ इस युद्ध का स्केल ठीक वैसा ही होगा जैसे फरवरी और मार्च में हमने देखा था। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, जो 28 फरवरी का हमला था वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था? अभी तक इस युद्ध की बात करें तो अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान अमेरिका पर हमले कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है अब नया दौर हमलों का शुरू हो गया है। क्या आपको चांस नजर आ रहे हैं कि अब इस युद्ध में एक बार फिर से इजराइल भी कूद सकता है? करुणा, ये जो लड़ाई है या जो मतभेद है बहुत बेसिक है, बहुत पेचीदा है, और नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी समस्या सिर्फ लड़ाई से या बम वर्षा से या फोकस बदलने से नहीं होती। हम देख रहे हैं बड़े लेवल पे दो तरह की सोच चल रही है। अमेरिका का मानना है उसको ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन बनने को रोकना है, और ईरान का मानना है इसको हम
तेल रोक करके होर्मुज में इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा उनका यह मानना है गल्फ के बाकी स्टेट के ऊपर जहां अमेरिकन सैनिक प्रेजेंट है उनके ऊपर बम वर्षा करके हम इसको रोक बड़ा कर सकते हैं। लेकिन कहानी कुछ और भी है। देखिए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था 60 दिन तक संधि का, वो ज्यादा दिन चली नहीं है, लेकिन हम उसी अवधि में चल रहे हैं। और अमेरिका आज 13वें दिन भी बहुत तगड़ी बम वर्षा कर रहा है। मैं ट्रंप साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उनका ये मानना, वो ये कह रहे हैं, पहला एक कि मैं ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दूंगा। दूसरा, तेल को जो रोक रहा है मैं उसको फोर्स करूंगा, और जो हानि होती है तेल की जहाज को, उसको मैं ईरान के पैसे से मेकअप करूंगा। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये हार्ड जो नीति उन्होंने अपनाई है। और एक और चीज देखिए, अपने साथियों को सहारा देने के लिए उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ में न्यूक्लियर समझौता भी किया है कि अमेरिका आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा पॉपुलेशन सिविल यूसेज के वास्ते। तो ये देखिए, ईरान जो एक पावर न्यूक्लियर पावर बन रहा है, उसके मतभेद में मैंने मनीष से ये सवाल किया था कि अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्या वाकई दबाव बनाने की कोशिश के तहत जो हमले हुए उसका कोई असर अभी तक हुआ है?